Hello students, you are welcome to my YouTube channel Study of Mathematics. In this video, we are going to solve NCERT exercise 3.2 from class 10th Mathematics, chapter 3rd, a pair of linear equation in two variables. Now question number 4. Before this video, we have solved up to question number 3, question number 1, 2, 3. In this video, we are going to solve question number 4 and some other questions. Question number 4 is, which of the following pairs of linear equations are consistent, inconsistent? बताना इसमें से कौन से पेयर कंसिस्टेंट है या कौन से इनकंसिस्टेंट है. ओके, इफ कंसिस्टेंट, अगर कंसिस्टेंट है, ऑब्टेन सॉल्यूशन ग्राफिकली, तो उसको ग्राफिकली सॉल्व करना है और सॉल्यूशन फाइंड करना है, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करना है. ये क्वेश्चन है. तो क्वेश्चन में क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करना है ये कंसिस्टेंट है कि नहीं. If consistent, then solve these equations by graphical method, using graphical method. तो क्या करते हैं पहले हम लोग, अगर चेक करना होता है कंसिस्टेंसी, ये पैरेलल लाइंस है, लाइंस कैसी है, ग्राफ कैसा है उसका, यूनिक सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है. क्या करते हैं हम लोग, रेशियोज कंपेयर करते हैं, a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2 कंपेयर करते हैं. ओके, तो सॉल्व करते हैं इसका पहले फर्स्ट पार्ट. हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट कंपेयर कर लेते हैं. ठीक है, देखिए a1, यहाँ पे a1 क्या है, 1 है, b1 क्या है, 1 है, और c1 क्या है, -5 है. समझ में आ रहा होगा. तो लिख दें, क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा -5 इज इक्वल टू 0, ये क्या होगा, -10 इज इक्वल टू 0. तो a1/a2 क्या मिलेगा, a1/a2 मीन्स हो गया 1/2. ठीक है, ये हो गया. फाइंड कर लें b1/b2, तब क्या मिलेगा, 1/2. वेरी गुड. फाइंड कर लें c1/c2, तो क्या होगा, -5/10, -5/10, तो ये भी क्या मिलेगा, 1/2. इसका मतलब हो गया दिस रेशियोज इंप्लाइज a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2. तीनों क्या आ गए, यहाँ पर इक्वल आ गए. तो इक्वल आने का मतलब क्या होता है, इक्वल आने का मतलब होता है, पहली बात क्या, इट हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन. क्या होंगे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे इसके. सेकंड क्या होगा, सेकंड अगर सॉल्यूशन आता है तो बोलते हैं कंसिस्टेंट, मतलब ये क्या कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट. थर्ड बात करते हैं, थर्ड पॉइंट होता है, क्या मिलेगा, कॉन्सिडेंट लाइंस होंगी. क्या होंगी, कॉन्सिडेंट लाइंस, ओवरलैपिंग, कॉन्सिडेंट लाइंस. तीन बातें होंगी. तो क्वेश्चन में क्या बोला था, अगर कंसिस्टेंट है यस, अगर है तो उसको ग्राफिकली सॉल्व करना है. मीन्स अगर इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे आपको सेम लाइन मिलेगी, सेम लाइन, और उस पर इनफाइनाइट पॉइंट्स कॉमन होंगे, इनफाइनाइट पॉइंट्स कॉमन होंगे तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिलेंगे. ठीक है, तो आपको ग्राफ प्लॉट करना है, 2-4 सॉल्यूशन लिख देना है. मैंने क्या बोल दिया, यहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, सेकंड कंसिस्टेंट होगा, और कॉन्सिडेंट लाइन मिलेगी. अब इसका ग्राफ भी प्लॉट करना हम लोगों को. ग्राफ प्लॉट करने के लिए इसके सॉल्यूशन फाइंड करते हैं, दोनों इक्वेशन के सेम सॉल्यूशन आएंगे, ग्राफ पे प्लॉट करना है. तो पॉइंट्स फाइंड करने हैं, यहाँ पे रखेंगे, देखिए x 0 रखेंगे तो y कितना आ जाएगा, 5. y पुट करेंगे 0 तो x आ जाएगा 5. मैं तो वही पॉइंट निकालूंगा, बाकी आप लोग निकाल लीजिए. अब यहाँ पे देखिए सेम पॉइंट यहाँ भी आएगा, 0 5, सॉरी y पुट करेंगे 0 तो x आएगा 5. क्या आएगा, x आएगा 5. ठीक है, ऐसे यहाँ पे 0 5 और क्या होगा, 5 0. सेम ही इक्वेशन देखिए, 2 से डिवाइड करिए यही मिलेगा. तो मैं यहाँ पे अलग से हम लोगों को माइंड नहीं लगाना, बट टाइम वेस्ट नहीं करना है. चाहो तो एक कोई और रख लो. अगर रखते हैं यहाँ पर x2 तो y क्या मिलेगा, 3. यहाँ पे क्या मिलेगा भाई, 2 3. 3 पॉइंट मैंने यहाँ पे निकाल दिया है. ठीक है, अब प्लॉट करते हैं इसको. पॉइंट क्या है, 0 5, तो 0 यहाँ पर 5, 1 2 3 4 5, ये हो गया 0 5, पहला पॉइंट हो गया. ठीक है, सेकंड 5 0, 1 2 3 4 5, इक्वल स्टेप्स होने चाहिए. ठीक है, ये हो गया सेकंड पॉइंट. इसको ज्वाइन करने आपको लाइन मिल जाएगा. एक पॉइंट है 2 3 मीन्स क्या मिलेगा, देखिए 2 3 मीन्स लाइन ही मिलेगी आपको. ये
ठीक है, यही लाइन है। और सेकंड का भी ग्राफ ये दिखाई देगा, सेकंड का फर्स्ट का दोनों का सेम रहेगा, तो सेकंड और फर्स्ट इसी पे सेम, कितने भी पॉइंट आप निकाल सकते हो, तो कितने होंगे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, जिसमें से कुछ आप लिख दो, सम सॉल्यूशंस आर, सम सॉल्यूशंस आर, क्या फाइंड कियो, 0 5 फाइंड कियो, लिख दो जो फाइंड कियो, 5 0 फाइंड कियो, और क्या फाइंड कियो 2 3, ऐसे बहुत सारे होंगे, ठीक है ना। तो ऐसे आपको ग्राफ पे दिखा देना है, नोट कर लें। सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं, तो a1 अपान a2 क्या होगा, थोड़ा सा आप लोग डायरेक्ट करना भी सीखे, ठीक है। a1 अपान a2 क्या मिलेगा, b1 अपान b2 एंड c1 अपान c2, क्या आ रहा है चेक करते हैं। a1 अपान a2 देखिए क्या, सेकंड की बात कर रहे हैं, 1 अपान 3 इज 1 अपान 3, b1 अपान b2 माइनस 1 अपान माइनस 3, माइनस 1 अपान माइनस 3, c1 कितना है माइनस 8 है, चले जाएंगे तो माइनस 8 अपान माइनस 16, सीधे लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक, a1 अपान a2, b1 अपान b2 एंड c1 अपान c2, ये क्या 1 अपान 3, ये भी 1 अपान 3 ही है, क्या है 1 अपान 3, सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा 1 अपान 3, ठीक है। और यहाँ पे क्या कैंसिल हो जाएगा, 1 अपान 2 आ गया, मीन्स फाइनली क्या मिला हमको, दिस इम्प्लाइज a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। ये कंडीशन कौन सी होती है, नो सॉल्यूशन का होता है, हेंस नो सॉल्यूशन। अगर नो सॉल्यूशन मीन्स क्या हो गया, इसका मतलब क्या है, इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट मतलब इसका मतलब क्या होता है, पैरेलल लाइंस, जैसे भी पूछे क्वेश्चन में पूछे पैरेलल लाइंस, जब इनकंसिस्टेंस है तो आपको सॉल्व नहीं करना है, क्या पूछा है, अगर कंसिस्टेंट हो तभी सॉल्व करना है, तो यहाँ पे ग्राफ प्लॉट नहीं करना है। इसके बाद हम लोग थर्ड पार्ट देखते हैं, थर्ड पार्ट में क्या है, a1 अपान a2 मीन्स 2 अपान 4, b1 अपान b2 1 अपान माइनस 2, 1 अपान माइनस 2, c1 अपान c2 है माइनस 6 अपान माइनस 4। सॉल्व कर लें इसको, तो ये क्या मिल गया 1 अपान 2, यहाँ क्या मिल रहा है माइनस 1 अपान 2, ये क्या मिल जाएगा 3 अपान 2, तो उसे डिवाइड कर देंगे। इसका मतलब क्या मिला हमको, a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2, नेगेटिव पॉजिटिव कभी इक्वल नहीं होते हैं। इसका मतलब क्या मिला, दिस इंप्लाइज व्हाट, यूनिक सॉल्यूशन, क्या मिल गया, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक है मतलब क्या है, कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट, 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 ये चेक करना था कंसिस्टेंट है कि नहीं। थर्ड क्या होगा, इसका मतलब यहाँ पे होगा इंटरसेक्टिंग लाइंस, पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब क्या करना पड़ेगा, ग्राफ प्लॉट करना पड़ जाएगा। क्वेश्चन में क्या बोला है, अगर कंसिस्टेंट हो तो ग्राफ बनाओ और वहां से सोल्यूशन फाइंड करो, ठीक है, ये नोट कर लिए। कंसिस्टेंट है तो इसका ग्राफ प्लॉट करना है, थर्ड का ग्राफ प्लॉट करेंगे, वहां से एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे, नोट कर लें। तो लुक हियर, फर्स्ट इक्वेशन क्या था, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 6, सेकेंड 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, तो उसे डिवाइड करने सिंप्लीफाई हो गए, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। अब इसके सोल्यूशन फाइंड करते हैं। इफ वी पुट x इक्वल टू 0, तो 0 हो गया, y इक्वल टू क्या मिल जाएगा 6, रख दें y इज इक्वल टू 0, तो 0 हो गया, क्या मिलेगा 2x इक्वल टू 6, 2 से डिवाइड कर दो, x इक्वल टू 3। हम दो ही पॉइंट निकालेंगे, थर्ड आपको निकालना है, निकाल लीजिएगा, ठीक है, दो पॉइंट से ड्रा कर देंगे। यहाँ पे बात करते हैं, रखेंगे x इक्वल टू 0, तो 0 हो क्या मिलेगा, माइनस वाई इक्वल टू 2, तो y इक्वल टू माइनस 2, रख देंगे y 0, तो 2x इक्वल टू 2, 2 से डिवाइड x इक्वल टू 1, ठीक है, थर्ड पॉइंट आप निकाल लेंगे। अब इसको प्लॉट करते हैं, तो पहला पॉइंट क्या है 0 6, मैं बोल रहा हूँ पॉइंट ए है 0 6 एंड पॉइंट बी इज 3 0, ओके, हियर पॉइंट पी इज 0 माइनस 2 एंड पॉइंट क्यू इज 1 0, पॉइंट क्यू इज 1 0। प्लॉट करते हैं, तो फर्स्ट है 0 6, 0 6 जाएंगे ऊपर, 1 2 3 4 5 6, 0 6 ये हो गया पॉइंट ए, एंड 3 0 1 2 3, 0 मीन्स यहीं पे रह जाएंगे आप, पॉइंट बी। तो लाइन क्या मिलेगी, ज्वाइन करते हैं इसको, ज्वाइन करने पे लाइन मिल जाएगी, ज्वाइन करिए इसको, स्ट्रेट लाइन मिलेगी, ये हो गया लाइन। ये कौन सा था, ये है 2x प्लस वाई इक्वल टू 6,
ये लाइन है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, ये लाइन है। ओके, सेकेंड लाइन है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो पहला पॉइंट है 0 माइनस 2, 0 पर माइनस 2 आएंगे नीचे, 1 2, ये है माइनस 2, 0 माइनस 2 हो गया। सेकेंड है 1 0, x है 1 तो y है 0, यही पॉइंट मिलेगा। तो यहाँ से लाइन पास होगी ऐसे ही, लाइन खींचेंगे तो आपको लाइन ये मिलेगी, ये पॉइंट है P और यहाँ पॉइंट है Q। दिस इज लाइन 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 लाइन है ये। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो होता है वही होता है सोल्यूशन। ये क्या है, यही सोल्यूशन देगा जो पॉइंट यहाँ पर होगा। पॉइंट कौन सा होगा, देखिए 2 मिल रहा है, 2 है और ऊपर भी 2 है, तो 2 2 आ रहा है हमारा आंसर। क्या आ रहा है, 2, 2। ठीक है, इसको मैच कर लेंगे 2, 2 करेक्ट है कि नहीं, रख के देखते हैं। देखिए अगर यहाँ रखिए 2, x की वैल्यू 2 तो क्या बन जाएगा 4, यहीं से आप मैच कर सकते हैं। रखिए x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू क्या है 2, अगर रख दे यहाँ पर x इक्वल टू 2 बन गया 4, 6 माइनस 4 2, y की वैल्यू क्या आ गई 2, सही है। यहाँ रख के देखो x इक्वल टू 2 कितना हो गया 4, इधर जाएगा तो 2 माइनस 4 माइनस 2, माइनस वाई इक्वल टू माइनस 2, वाई इक्वल टू, सही है आपका आंसर। यही आपका सोल्यूशन होगा। ठीक है, ये सोल्यूशन होगा। पॉइंट मान लो आपका ये m है, तो m पॉइंट इज सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशंस। तो सोल्यूशन क्या होगा, सोल्यूशन आपको मिल जाएगा x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 2, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। x इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 2 नोट कर लें। देखते हैं फोर्थ पार्ट में। देखिए a1 अपान a2 क्या होगा, a1 अपान a2 मीन्स 2 अपान 4, 2 अपान 4 सॉल्व करेंगे क्या मिलेगा 1 अपान 2। बात करते हैं b1 अपान b2 क्या है, b1 अपान b2 माइनस 2 अपान माइनस 4, माइनस 2 अपान माइनस 4 अगेन 1 अपान 2 एंड c1 अपान c2 माइनस 2 अपान माइनस 5, माइनस 2 अपान माइनस 5 दैट इज 2 अपान 5। तो क्या देखा हमको, यहाँ मिल गया फाइनली a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। ये दोनों इक्वल बट थर्ड इक्वल नहीं है। कौन सी कंडीशन है, नो सोल्यूशन, हेंस नो सोल्यूशन। मीन्स क्या हो गया, इसका मतलब हो गया दिस इंप्लाइज इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट ये पूछा था। तो अगर इनकंसिस्टेंट है तो ग्राफ प्लॉट नहीं करना है। यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे पैरेलल लाइंस मिलेगी, क्या मिलेगी, पैरेलल लाइंस। तीनों बातें आपको हमेशा ध्यान में रहे, पैरेलल लाइंस। चलो क्वेश्चन नंबर ये 4 कंप्लीट हो गया, नोट कर लें। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, half the perimeter of rectangular garden whose length is 4 meter then its width, whose length is 4 meter then its width is 36 meter। ये क्या गिवन है, हाफ पेरीमीटर। सेंटेंस देखिए यहाँ से है, हाफ पेरीमीटर इज 36, ये अलग से आपको बताया गया है। लेंथ क्या है, विड्थ से 4 मीटर ज्यादा है। तो फाइंड द डायमेंशन, डायमेंशन मतलब होता है लेंथ ब्रेथ हाइट जो भी उसमें हो। तो यहाँ क्या फाइंड करना, लेंथ और ब्रेथ। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन, लेंथ और इसकी ब्रेथ फाइंड करनी है। ओके, सपोज कर लेते हैं लेट लेंथ बी x मीटर। सपोज कर लिए इसकी लेंथ क्या है, x मीटर है एंड विड्थ बी y मीटर। विड्थ को y मीटर सपोज कर लिए, लेंथ को x और विड्थ को y मीटर। तो पेरीमीटर क्या होता है, हेंस पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन ये क्या होता है, सपोज कर लो P, ये होता है 2 इंटू एल प्लस बी। ये तो होता है 2 इंटू एल प्लस बी। यहाँ पर L क्या है, x है, B है y। 2 इंटू एल प्लस बी। यहाँ पे क्या बोला, हाफ द पेरीमीटर, इसका हाफ कर दो। तो हाफ करने पे क्या मिलेगा, P/2 बन जाएगा आपका x प्लस वाई। 2 से डिवाइड कर दो, हाफ हो जाएगा। ये कितना गिवन है, ये गिवन है 36 मीटर। बात समझ में आई। इफ लेंथ इज x
and width is y, then perimeter is length plus breadth into 2, तो 2 into x plus y perimeter हो गया। perimeter के क्या हाफ ऑफ द perimeter डिवाइड कर दिए, तो x plus y by p by 2 मीन्स क्या हो गया 2x plus y अपान 2, मैं लिख दे रहा हूँ यार अपान 2, तो 2 से 2 कट जाएगा, क्या मिल जाएगा x plus y इज इक्वल टू 36 से फर्स्ट इक्वेशन यहाँ से मिलेगा। एंड आल्सो गिवन लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स ब्रेड्थ, क्या गिवन है एंड लेंथ मीन्स क्या है के सेकंड यहाँ पे गिवन है, लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ y, तो विड्थ है y, लेंथ है x इक्वल टू 4 प्लस y। ये हो गया सेकंड इक्वेशन। इसको सॉल्व करना है, क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है कैसे आप सॉल्व करिए, तो जैसे चाहे वैसे आप सॉल्व कर सकते हैं। हम क्या करेंगे यहाँ से x की वैल्यू फर्स्ट में पुट कर देंगे, x की वैल्यू फर्स्ट में क्या करेंगे सब्स्टिट्यूटिंग the value of x, substituting the value of x from second in first, सेकंड से फर्स्ट में रखेंगे x की वैल्यू। तो फर्स्ट में क्या है देखिए, फर्स्ट में था x, ये तो है x प्लस वाई इक्वल टू 36, जहां पर x है वहां पे क्या रखना है 4 प्लस वाई, तो क्या बन जाएगा 4 प्लस वाई, तो था ही ये x की वैल्यू है 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 36। Then you can solve 4 plus 2y is equal to 36. 2y is equal to 36 minus 4, 32. So y is equal to 16. तो इसे डिवाइड कर दो, y is equal to 16. ओके, ये हो गया। फिर नेक्स्ट है x की वैल्यू क्या होगी, हेंस फ्रॉम सेकेंड क्या बोल रहा है x इक्वल टू है 4 प्लस वाई, x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई मीन्स 4 प्लस 16, सो x इज इक्वल टू 20। तो यहाँ पे y मिला आपको 16 और x 20, ये तो था लेंथ एंड विड्थ। तो आंसर क्या होगा, डायमेंशंस आर 20 मीटर एंड 16 मीटर। तो आंसर लिख देंगे, हमारा आंसर क्या होगा डायमेंशंस ऑफ गार्डन, डायमेंशन of garden are 20 meter and 16 meter, 20 meter and 16 meter। ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। Now question number 6 is given the linear equation 2x plus 3y minus 8 इज इक्वल टू 0। आपको ये इक्वेशन एक गिवन है, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फाउंड इज इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस। अब इस क्वेश्चन का क्या मतलब है, इस क्वेश्चन में एक इक्वेशन आपको गिवन है, ये फर्स्ट इक्वेशन पहले से गिवन है, एक सेकंड इक्वेशन आपको अपने आप से बनाना है। एक पेयर में सिंगल गिवन है और सेकंड आपको अपने आप से बनाना है इक्वेशन। कंडीशन क्या है, जो इक्वेशन आप बनाएं तो अगर ग्राफ प्लॉट करें तो इंटरसेक्टिंग लाइन मिले, क्या मिले इंटरसेक्टिंग लाइन मिले। सेकंड क्वेश्चन है पैरेलल लाइंस मिले या कोइंसिडेंट लाइन मिले, ऐसे आपको इक्वेशन अपने आप से बनाना है। तो आप जानते हो ये कब पॉसिबल है, जब आपको कंडीशन पता हो। कंडीशन क्या होती है लिख लो पहले, अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस है कंडीशन क्या होता है, कंडीशन होता है a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2। ये किसके लिए है, इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए। बात करें पैरेलल लाइंस तो कंडीशन क्या होता है, a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। पैरेलल लाइंस नो सॉल्यूशन। बात करें कॉन्सिडेंट लाइन हो, इसका मतलब क्या होता है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन मींस a1 अपान a2
इज इक्वल टू B1 अपान B2 इज इक्वल टू C1 अपान C2, ये होता है। मीन्स आप जो इक्वेशन बनाएंगे, एक तो आपको पहले पता है, मतलब A1 B1 C1 पता है। यहाँ पे क्या पता है, ये A12 B13 C1 माइनस 8 ये गिवन है। आपको A2 B2 C2 निकालना है जो इस कंडीशंस को होल्ड करें, इसको सेटिस्फाई करें। मीन्स आपको A1 अपान A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपान B2 लाना है। सेकेंड इक्वेशन लिख के देखो, मैं लिख रहा हूं, अगर मैं लिख दूं यहाँ पे देखिए 2x प्लस वाई माइनस 8 इक्वल टू 0, तो ध्यान दो यहाँ पे। अब यहाँ पे A1 अपान A2 क्या मिला, देखिए 2 अपान 2, ये तो है A1, ये है A2 2 अपान 2। B1 अपान B2 क्या मिला 3 अपान 1, देखिए इक्वल नहीं है, मतलब क्या है, हमने सही लिखा हुआ है। ऐसे ही आपको बनाना है, कोई भी इक्वेशन बनाइए, इस कंडीशन को वो होल्ड करे, सेटिस्फाई करे, तो आपका इक्वेशन वो करेक्ट होगा। ठीक है, आपने ये लिखा, आप लिख दो x प्लस वाई, तब भी सही है, x प्लस वाई माइनस 8 इक्वल टू 0, तो क्या होगा 2 अपान 1 हो जाएगा, ये इज नॉट इक्वल टू 3 अपान 1, इक्वल नहीं है, मतलब कंडीशन सही है, इंटरसेक्टिंग लाइन ही मिलेगी। ऐसे आप एक ही नहीं इनफाइनाइट इक्वेशंस बना सकते हो। तो हमारा आंसर क्या हो गया फर्स्ट का, x प्लस वाई माइनस 8 इक्वल टू 0, इसी को ध्यान देना है बस, बात सही हो गई। बात करते हैं सेकंड की। सेकंड का रहा A1 अपान A2 इज इक्वल टू B1 अपान B2 नॉट इक्वल टू C1 अपान C2। ठीक है, देखिए मैं यही लिख दे रहा हूं 2x प्लस 3y, केवल आप कांस्टेंट चेंज कर दो बस, मैं कह दे रहा हूं प्लस 8 इज इक्वल टू 0, या कोई भी नंबर रख दो, -2 -1 -8 मत रखो बस, क्यों, नॉट इक्वल टू C1 अपान C2 लाना। अगर मैथ करें देखिए A1 अपान A2 2 अपान 2, B1 अपान B2 3 अपान 3, देखिए दोनों इक्वल मिल गया, ये भी 1 है और ये भी क्या है 1, इक्वल आ गया। और C1 अपान C2 क्या है, ये है -8 अपान 8, -8 अपान 8 क्या मिलेगा -1, मतलब इक्वल नहीं आया। A1 अपान A2 इज इक्वल टू B1 अपान B2 नॉट इक्वल टू C1 अपान C2। ऐसे आप कोई भी इक्वेशन बना लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हो गया सेकंड का आंसर। ये कंडीशन में हमें पैरेलल लाइंस ही मिलेगी, अगर दोनों एक साथ प्लॉट करेंगे तो पैरेलल लाइंस मिलेगी, यहाँ ये दोनों एक साथ प्लॉट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, इंटरसेक्टिंग लाइंस। बात है थर्ड में, तीनों का रेशियो सेम हो, तो तीनों का सेम निकालना हो, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो बस, आप किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई कर दोगे 0 छोड़ करके, तो सेकंड इक्वेशन बनेगा वो क्या है, रेशियो सेम ही आएगा। जैसे मैं पे 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो हो जाएगा 4x प्लस 6y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। चेक करें क्या ये सही है, देखते हैं A1 अपान A2, देखिए 2 अपान 4 आया, ये क्या होता है 1 अपान 2 आया। B1 अपान B2 3 अपान 6, ये भी क्या मिला हमको 1 अपान 2। C1 अपान C2 -8 अपान -16, ये भी क्या मिला 1 अपान 2, ये तो तीनों सेम आ गए। A1 अपान A2 इज इक्वल टू B1 अपान B2 इक्वल टू C1 अपान C2, तब क्या मिलेगी, कॉन्सिडेंट लाइंस इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। ठीक है, ये है फर्स्ट सेकंड थर्ड का आंसर, ऐसे ही आपको आंसर करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज ड्रा द graphs of equations x minus y plus 1 is equal to 0 and 3x plus 2y minus 12 equal to 0। ग्राफ प्लॉट करना है फर्स्ट, फिर क्या बोल रहा है, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेज ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड एक्स एक्सिस। तो जब ग्राफ प्लॉट करेंगे, दो लाइन होगी और एक्स एक्सिस से मिलकर जो ट्रायंगल बनेगा उसके वर्टिसेस बताने हैं। उसके बाद क्या, देयर आफ्टर शेड द ट्रायंगुलर रीजन, फिर ट्रायंगल को शेड करना है। उसके बाद भी है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, तो जो ट्रायंगल बनेगा उसका एरिया भी फाइंड करना है। हम लोग क्वेश्चन को 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। पहले क्या करेंगे, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, दोनों लाइंस को पहले ग्राफ में दिखाते हैं। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इसको। लाइंस क्या है, पहला है x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, मैंने इधर कर दिया इसको राइट में, क्या बन गया -1, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। ठीक है, x माइनस वाई इज इक्वल टू -1, फाइंड करेंगे इसके सॉल्यूशंस।
एक्स वाई एंड सेकेंड इक्वेशन इज 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो 12 को राइट साइड कर दें, क्या बन जाएगा, इज इक्वल टू 12। 12 को राइट साइड करेंगे तो प्लस में आ जाएगा। ये सेकंड इक्वेशन। फाइंड करते हैं सॉल्यूशंस x एंड y। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन फाइंड करना है और ये इनका ग्राफ प्लॉट करना है, तो दो लाइंस मिलेंगी। ठीक है, x पुट करेंगे 0। अगर आप रखोगे x 0 क्या मिल रहा है, माइनस वाई इज इक्वल टू -1, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो y इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा 1, y इज इक्वल टू 1। इफ वी पुट y इज इक्वल टू 0, अगर y 0 पुट कर दें, 0 हो गया तो x क्या मिलेगा, x मिल जाएगा -1। ठीक है, एक पॉइंट और कोई और रख देते हैं यहाँ पे x इज इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2, तो क्या है x इक्वल टू 2 रखेंगे तो बन जाएगा 2 माइनस वाई इज इक्वल टू -1, 2 माइनस वाई इज इक्वल टू -1 जाएगा इधर, क्या बन जाएगा, ये -3 बन जाएगा। तो माइनस वाई इज इक्वल टू -3, वाई इज इक्वल टू 3 मिलेगा, वाई इज इक्वल टू 3। अगर आपको डायरेक्ट करना नहीं आ रहा तो आप साइड में रख में आप लोग कर लीजिए इसको। तो पॉइंट्स क्या मिलेंगे, 0 1 -1 0 एंड 2 3, पहला हो गया। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड में। पुट करते हैं x इक्वल टू 0, x जैसे ही 0 पुट किए क्या मिलेगा, 2y इज इक्वल टू 12, तो 2 से डिवाइड कर दो, y इज इक्वल टू 6। अगर रखते हैं y 0 क्या मिलेगा, 3x इक्वल टू 4, 3 से डिवाइड करो, 3 4 जा 12। एक पॉइंट कोई और रख देते हैं इसमें। ठीक है, नहीं दो ही पॉइंट से हम लोग काम चला लेंगे। ठीक है, आप थर्ड पॉइंट चाहे तो निकाल लें। तो पॉइंट्स क्या मिला, पॉइंट्स यहाँ पर a 0 1, पॉइंट b -1 0 एंड पॉइंट c 2 3, पॉइंट c 2 3। यहाँ बात करें पॉइंट p 0 6, पॉइंट q 4 0। ठीक है, अब इसको प्लॉट करते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू -1। पहले है 0 1, 0 देखिए यहीं पर होता है, 1 ये हो गया, थोड़ा बड़ा ले रहा हूँ, 0 1 ये हुआ 1, 0 1 पहला पॉइंट यहाँ पर मिल गया। फिर है -1 0, x पे आएंगे -1, ये है -1 और 0 में से यही पॉइंट रहेगा, -1 0। पॉइंट a हो गया, पॉइंट b, ये है पॉइंट a और यहाँ पे हो गया पॉइंट b। पॉइंट c क्या है, 2 3, x पर है 2 1 2, 2 हो गया, y पर 3 2 3। ठीक है, इक्वल स्पेस हो, 2 3 देखिए यहाँ पे मिलेगा 2 3, ये पॉइंट हो गया C। तो लाइन ज्वाइन कर दें, स्ट्रेट लाइन ही मिलनी चाहिए हमेशा। ठीक है, स्ट्रेट लाइन, ये हो गया पॉइंट। कौन सी लाइन थी, ये लाइन थी x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, हम लोगों ने प्लॉट कर दिया, x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये लाइन शो कर रही है। उसके बाद देखते हैं सेकेंड लाइन। सेकेंड में क्या है, 0 6, 0 यहाँ रहेगा, 6 जाओगे ऊपर, ये तो है 0 यहाँ पर, 6 ऊपर, 1 2 3, यहाँ 4 होगा, बहुत ऊपर जाना पड़ेगा, ये 5 होगा और यहाँ ले जाएंगे तो यहाँ पर 6 कहीं मिल जाएगा, ये होगा 6 0 6, ये वाला पॉइंट है 0 6, पॉइंट हो गया P। ओके, एंड पॉइंट Q इज 4 0, x पर 4 जाना है, 2 3 4, ये है 4 0, पॉइंट हो गया Q 4 0। ज्वाइन कर दे, ज्वाइन करेंगे देखिए C पॉइंट से ही पास होगा, ये C पॉइंट से ही पास होना चाहिए, नहीं हो रहा है तो आप लोग उसको करेक्ट कर लीजिएगा, C पॉइंट से ही पास होगा। ठीक है, 2 3, थोड़ा ऊपर होगा पॉइंट, यहाँ पर रहा होगा, ये है, यहाँ से पास होगा, हम इसको एडजस्ट कर लेंगे। आप लोग जो है ऐसे नहीं करना, आप लोगों को ठीक से बनाना है। ठीक है ना, ये 3 4 हो गया, तो स्ट्रेट लाइन ही जाएगी, स्ट्रेट लाइन सीधी कर देगा मैं इसको, ये यहाँ पर है 6, तो हो गया P Q, स्ट्रेट लाइन आपको दिखनी चाहिए। ठीक है, स्ट्रेट लाइन है, ये कर्व यहाँ पे नहीं है। ये पॉइंट कौन सा था, ये पॉइंट हमारा था C से ही पास होगा, क्यों, मुझे इसका आंसर पता है, 2 3 आएगा। ठीक है, इसलिए मुझे पता है, आप एग्जैक्ट बनाएंगे तो यहीं से पास होगा।
अब ये यहाँ पे पॉइंट की बात करें, को क्या था, ये था हमारा 2 3 था, ये तो था 2 3। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव प्लॉटेड द ग्राफ ऑफ डी इक्वेशन। ये कौन सा इक्वेशन, ये सेकंड है 3x + 2y - 12 = 0। 3x + 2y - 12 = 0 सेकंड लाइन का है। 3x + 2y - 12 = 0। तो ग्राफ प्लॉट कर दिए, पहला क्वेश्चन हमारा हो गया। ठीक है, सेकंड कह रहे हैं डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड x एक्सिस। ये लाइंस और x जो ट्रायंगल बना रही हैं उसके वर्टिसेस बताइए। देखिए ये लाइन इधर है, ये ट्रायंगल इधर बन रहा है, ये x एक्सिस है, मींस ट्रायंगल आपका यहाँ से यहाँ तक बना। देखिए ये पूरा ट्रायंगल बन रहा है, मैं सेट कर दे रहा हूँ, ये ट्रायंगल हमारा बना। ओके, आगे सेट भी करना है, मैं पहले ही सेट कर दे रहा हूँ। ये ट्रायंगल कौन सा मिला, BCQ, ये तो है, हेंस ट्रायंगल BC इज फाउंड। तो पहला आंसर क्या होगा, ग्राफ, मैं इसको रेस कर रहा हूँ, तो क्या मिल गया हमको, हेंस ट्रायंगल BC इज फाउंड। ट्रायंगल BCQ, सॉरी, ट्रायंगल BCQ इज फाउंड। जो कंडीशन गिवन है उस पे यही ट्रायंगल मिलेगा। कंडीशन क्या था, दोनों लाइन से और x एक्सिस से जो ट्रायंगल बन रहा है, तो x देखिए ये है, लाइन से क्रॉस हुई है, ट्रायंगल हमें ये मिला है। ठीक है, हो गया। उसके बाद क्या करना है, इसके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स, ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट्स, तो क्या लिखेंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ट्रायंगल, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ट्रायंगल BCQ आर। कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, देखिए b के कोऑर्डिनेट्स क्या है, b का हम लोग प्लॉट किए थे, -1 0 है, क्या है, -1 0। c क्या मिला है, c मिलेगा 2, 3, c is 2 3 एंड q is 4, 0। ये क्या था, 4, 0। तो कोऑर्डिनेट्स आ गए। ट्रायंगल कौन सा बना, एक आंसर हो गया, कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए, सेकंड आंसर। ग्राफ प्लॉट के लिए ये भी निकाल चुके हैं। फिर क्या करना था, शेड करना था, यहाँ तक हो गया, एंड शेड कर दिए हैं, ये हमारा हो गया फोर्थ आंसर। फिर है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, जो ट्रायंगल बना हुआ है उसके एरिया बताना है, ट्रायंगल का एरिया। ट्रायंगल क्या है, BCQ, एरिया कैसे निकालते हैं, एक तो ह्यूजेंस फार्मूला है, वो डिफिकल्ट हो जाएगा। सिंपल से कौन सा होता है, हाफ बेस इनटू हाइट। अगर इसका बेस पता कर लें और हाइट, देखिए ये 2 मीन्स देखिए लेंथ क्या होगी, ये लेंथ क्या है, ये लेंथ है 3, ये क्या होती है, y की लेंथ 1 2 3, ये है 3। अगर यहाँ पे मार्क कर दो पॉइंट M, तो CM कितना है 3, और बेस कितना है, बेस देखिए यहाँ से B से Q, BQ बेस है, तो हम लोग फाइंड कर सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। नेक्स्ट पॉइंट है एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल BCQ इज इक्वल टू, कैसे आएगा, ये होगा हाफ बेस है BQ इंटू हाइट है CM, बेस इंटू हाइट अपान 2। सॉल्व कर लें, 1/2। देखिए बेस ऐसे आप काउंट कर लो, देखिए क्या है 1, ध्यान दें इधर 4 है, इधर 1 है, कितना हो जाएगा 5। देखिए लेंथ है ना, ये 1 यूनिट है, 2 यूनिट, 3 4 5, या सिंपली देखिए इधर 4 इधर 1 है तो 5 होगा, 5 यूनिट। एंड हाइट मीन्स CM मीन्स क्या, यहाँ से यहाँ तक 1 2 3 यूनिट, हाइट है 3 यूनिट, तो क्या मिल गया 15/2। 15/2 का मतलब होता है 7.5 इज इक्वल टू 7.5 स्क्वायर यूनिट, 7.5 स्क्वायर यूनिट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। इतने काम इसमें करने थे। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आपको ऑप्शनल में मिलेगा लास्ट में 3.7 में, इसी टाइप का है, वहां पे y एक्सिस लिया जाएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी बहुत आता है, क्योंकि यहाँ पे आपको ग्राफ पे प्लॉट करना, ग्राफ प्लॉट करने के बाद कौन सा ट्रायंगल बन रहा है उसको पहचानना, ट्रायंगल को सेट करना, और कभी एरिया भी पूछ लेता है ट्रायंगल के निकालने के लिए। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको आप थॉरोली समझ लें और नोट कर लें। तो हम लोगों ने 3.2 कंप्लीट कर लिया है। 3.2 इज टोटली बेस्ड ऑन ग्राफिकल मेथड। हम लोगों ने ग्राफिकल मेथड से, ज्योमेट्रिकल मेथड से सॉल्यूशन फाइंड करना सीख लिया है, जहां पे
लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं, जो पॉइंट है उसी का कोऑर्डिनेट्स, द वैल्यू ऑफ x, द वैल्यू ऑफ y, x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट इज अवर सोल्यूशन, वही हमारा आंसर होता है। तो ये था ग्राफिकल मेथड पे बेस्ड था 3.2। अब इसके बाद हम लोग, आपको पता है 2 मेथड हैं, ग्राफिकल एंड एल्जेब्रिक। तो एल्जेब्रिक में 3 मेथड्स हैं, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो इसके बाद 3.3 में है सब्स्टिट्यूशन, 3.4 में है एलिमिनेशन और 3.5 में है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो 1 बाय 1 हम लोग सीखेंगे और उस पर बेस्ड एक्सरसाइज करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।